गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हाँ भाई, जोश, जुनून, हौसला, उत्साह, मोटिवेशन, सब कुछ हाई। अब तो नया चैप्टर आ चुका है और नए चैप्टर में यार छोटी छोटी अब न्यूमेरिकल्स, हाँ इस चैप्टर में अब यहां से ट्विस्ट आना चालू होगा। तो भैया, और एक बात बताऊं, आज से लक्ष्य अर्जुना 2.0 भी चालू हो रहा है। तो जो लोग भी आज अगर गलती से आए हैं तो भैया आज अपनी नई क्लास यहां पर नहीं है, अर्जुना 2.0 में है, प्लीज वहां चले जाइएगा। हाँ, क्योंकि यहां पर अब वो लोग बचे हैं जिनका दिमाग थोड़ा बहुत आपकी नजर में ऊपर नीचे हो चुका है, टीचर तो है ही है। ठीक है, तो बस जिसका भी बैकलॉग बहुत ज्यादा हो चुका है तो आप अर्जुना 2.0 में भी जा सकते हैं। हाँ, बैकलॉग खत्म, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये होता है फाइटिंग यार, नहीं एक बच्चा नहीं, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो मतलब इंस्टा ही सब देखता रहता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कनेक्ट करता रहता हूँ। तो इंस्टा पे जो लोगों का मैंने मैसेज देख रखा है उसमें तो यही है कि भाई बैकलॉग खत्म कर लिया है, इस चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अच्छा कर रहे, बहुत बढ़िया। इवन देखो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे आए लेट आए दोनों मतलब होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना फाइट बैक करते हो। हम लोग क्लास 11 में बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं, क्लास के क्वेश्चंस कर लो और डीपीपी कर लो, इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि तुम्हें ही पता है 11th सिर्फ संभालने के लिए होता है। एक बार आदमी समझ जाए कि साइंस क्या है ना, ये समझ में आ जाए साइंस क्या है, जो हाँ हायर लेवल होता है, ठीक है, उसको समझ जाए कि हाँ यार मुझे कैसे बच के निकलना है, कैसे चलना है, हो जाएगा। 11th के बाद 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ हाँ, केकेआर जीत गई, केकेआर जीत गई तो भैया ऑब्वियस है। हाँ, लौड़ बोरे जीत बोरे, सीधी सी बात है, लड़ाई करी और जीत गए, ये होता है एटीट्यूड। मतलब होता है ना कि शुरू से लेकर लास्ट तक एटीट्यूड अपना सही रखा है। बैकलॉग उनका भी हुआ था, उन्होंने पता 3 मैच उन्होंने भी हारे थे, लेकिन हाँ वो था कि एकदम डेडिकेशन था कि भाई करना है तो करना है, कर लिया उन लोगों ने। हाँ भाई कोई दिक्कत 2.0, भाई ये नहीं पता 2.0 कैसे मिलता है, मुझे लगता है कि आई थिंक आ जाता है। तो 2.0 की शायद पहली क्लास तो यूट्यूब पे फ्री होती है, वहां से भी कर सकते हो। हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड का भी आज रिजल्ट आया है, बहुत बहुत मुबारक हो। जो लोग अब धीरे धीरे 10th पास करते जा रहे, 10th पास करते जा रहे और खुश हो रहे, भाई बस 10th पास कर लिया, अब अगला एग्जाम तुम्हें पता है क्लास 12th करना है और साथ साथ में ही नीट फोड़ना है। रैंक 1 आपके लिए है, बची हुई है, कर लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो हाँ भाई, तो स्टार्ट करें। अब आज से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के चालू हो चुके हैं। पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि सत्संग चलेगा, पिछले हफ्ते सत्संग चला, हम लोगों ने, बाबा आए, बाबा ने सत्संग किया आप लोगों के साथ, आपने प्रसाद पी लिया, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं, सिंपल सिंपल सा डीपीपी। लेकिन आज से क्वेश्चंस हो जाएंगे, आज से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो भैया चलिए शुरू करते, और सुनो ना, केबीडी खेलना शुरू करें। हाँ हाँ, केबीडी खेलना शुरू करें, बहुत बढ़िया। उड़ीसा बोर्ड का सब सारे बोर्ड वाले, अरे यार 10th तो पास कर ही जाओगे यार। एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि जो 10th नहीं पास करने वाला बच्चा, तुम्हें लगता है कि इतने टाइम तक ऐसे लोगों को झेल पाएगा? तुम इतना ये इस टाइम तक बैठे हो, शुरुआत के 2-4 दिन हो सकता है पैसे दे के आ जाए, लेकिन हाँ शुरुआत में, लेकिन अब इस टाइम पे जो वही बच्चा होगा 1 महीने के बाद, 1-1.5 महीना हो चुका है शायद हमें, 1-1.5 महीने बाद वही बच्चा रुकता है जिसको पता है कि हाँ भाई कुछ करना है। ओके चलो, तो स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मोटिवेशन क्या दूं भाई? पढ़ लो, मोटिवेशन बोल रहा है, मोटिवेशन दो, मोटिवेशन पढ़ लो, नहीं तो भैया वो चाहत फतेह अली खान बन जाओगे, ठीक है, बदोबदी करते रहोगे और लोग तुम्हारे ऊपर बदोबदी गाना बनाते रहेंगे। हाँ ठीक है, पढ़ लो, पढ़ लो, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आए हाय, ओए अबे यार तुम क्या हो यार 11th वाला, सीरियस हो जाओ। फर्क पैसे, पैसे दिए तुमने, अब मैं खुद पैसे दिए तुमने पढ़ने के लिए, पढ़ाई करनी है, बदोबदी, मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, चलो हाँ, चलो शुरू करते हैं। मोटिवेशन, एमपी सर क्या प्रॉब्लम है? एमपी सर मोटिवेशन का प्रॉब्लम है सर। हाँ, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एमपी सर मोबाइल प्रॉब्लम सर, कैसे होगी पढ़ाई? एमपी से सर
मार पीट के सर। किससे पिटोगे? मम्मी पापा से सर, एमपी सर। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है यार तुम लोग, सीरियस होके आता हूं मैं, इतना सोच के आता हूं कि यार तुम लोग डर भर नहीं है क्या? देख रहे हो मेरी आंखें लाल हुई पड़ी हैं, आंखों का कलर चेंज हो गया तुम्हारे चक्कर में। बेवकूफो पढ़ो चलो। हाँ आज कौन सी बीमारी है? एमपी सर, मंडे प्रॉब्लम सर। चलो देख यार अलग टाइप के बैग कहां से आते हैं भाई। चलो देखो स्टार्ट करते। हाँ स्टार्ट करते। अब मैं पढ़ूंगा सर, ठीक है एमपी सर। चलिए स्टार्ट करते स्टार्ट करते। देख भाई सीरियस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख भाई अपने को क्या पढ़ा था हम लोगों ने। अभी तक हम लोग दो लोगों को डिस्कार्ड कर चुके, ठीक है दो लोगों को डिस्कार्ड कर चुके। थॉमसन मॉडल कर चुके और रदरफोर्ड मॉडल कर चुके। थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल करने के बाद एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि भैया क्वेश्चन कुछ याद दिलाना पड़ेगा। तो चलिए सर हाँ स्टार्ट करते हैं सर। हाँ स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चन सर, ठीक है चलो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कौन बनेगा डॉक्टर? हाँ मैं पढ़ूंगा और मैं बनूंगा क्या? एमपी एनएनडी। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ कौन सा डिफ्लेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में? भाई ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में? कौन सा पार्टिकल नहीं होगा? मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। क्यों सर? एमपी सर, मेरी प्रॉब्लम सर। ठीक है चलो जल्दी जल्दी करो जल्दी करो क्या होगा? कौन सा डिफ्लेक्ट नहीं होगा? कौन सा डिफ्लेक्ट नहीं होगा? कौन सा डिफ्लेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में? कौन सा डिफ्लेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में? कौन सा डिफ्लेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता शायद? क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन मतलब भाई, न्यूट्रॉन मतलब कुछ और मत समझ जाना, ड्यूटेरियम का भाई। कौन सा होगा? न्यूट्रॉन जो होगा अपने पास जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंसर क्या आ जाएगा? सी सर। अरे क्या बात है यार सर, ऐसे परसेंटेज देख के आपको कैसा लगता है? एमपी सर, मस्त प्राउड लगता है सर। देखो क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सर? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? बताओगे किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी? एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो रेज, विजिबल रेज, क्या होगा? हाँ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। इधर से इधर जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, इधर से इधर जाते हैं लेमडा इंक्रीज होता है। तो देख लो भैया फ्रीक्वेंसी और लेमडा किसका, अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मैक्सिमम ग्रेटर फ्रीक्वेंसी किसका होगा? तो भैया किसका ज्यादा होगा? रेडियो सबसे बेकार, विजिबल इधर, अल्ट्रावायलेट इधर, सबसे बड़ा कौन होगा जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? रे किसका होगा भाई? एक्सरे का होगा। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। हाँ किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? एक्सरे। अरे एमपी सर, माई प्रॉब्लम। ठीक है ओ हो इस हाँ सॉरी हाँ अरे एमपी हो गया ना यार मेरे साथ भी। ठीक है माई प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हर्ट्ज? चलो भैया पिछले हफ्ते की सारी क्वेश्चंस रिवाइजन करो, खत्म करो। फ्रीक्वेंसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अरे रैंक का क्या है यार, रैंक तो एक दिन मैटर करेगा 2026 में। ठीक है ओहो अच्छा मैं जाते टाइम लास्ट में डिस्क्लेमर कर दूंगा, ठीक है। हाँ पोल गलत हो गया तो मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले। मैं पेरेंट्स के लिए मैसेज छोड़ दूंगा, तो उसका वीडियो काट के दिखा दियो कि देखिए पापा आज का रैंक खराब होने के पीछे टीचर जिम्मेवार था, अदरवाइज तो मैं टैलेंटेड तो आपको पता है बचपन से ही था। टैलेंट आपको दिख नहीं रहा था मेरा,
लेकिन मैं टैलेंटेड तो बचपन से ही था। क्या होगा सर, क्या होगा? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ हर्ट्ज, एसआई यूनिट ऑफ हर्ट्ज। इट इज नेम्ड आफ्टर, अबे क्या है ये, हर्ट्ज। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। अच्छा हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे भैया मेरे प्यारे एमपी भाई, क्या बात है। देश में चुनाव किसका है? एमपी का। हाँ चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट आंसर है? विच वन इज करेक्ट बताएंगे सर। क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल विच वन इज करेक्ट? क्या होगा? जल्दी। चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सिलेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सिलेटेड शुड एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चार्ज पार्टिकल व्हेन रिटार्डेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या स्टेटमेंट था? कौन सा स्टेटमेंट था? कैसा स्टेटमेंट था? यही आदमी है ना, पहचानो रे, यही था, यही मैक्सवेल था जो आरसीबी में सही से नहीं, ये वाला नहीं था, वो वाला था। ये वाला मैक्सवेल क्या करके गया? रदरफोर्ड को उंगली करके गया कि रदरफोर्ड तुम्हारा मॉडल खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सिलेटेड मोशन में चलेगा तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ क्या हो जाएगा? उसके साथ भैया क्या हो जाएगा? क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, क्या करेगा? वो एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। भैया फॉस्फोरोसेंट या फ्लोरोसेंट क्या होगा? कौन सा सब्सटेंस था? कौन सा सब्सटेंस था जो फॉस्फोरोसेंट या जो लाइट चमकाता था? फ्लोरोसेंट। क्या होगा? कौन सा होगा? एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी। क्या होगा? जल्दी। क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोसेंस क्या था यार? एक सिंपल सा जिंक सल्फाइड अपने को पता था, यही तो है जिसके ऊपर भैया थॉमसन से लेके हर एक बंदा लगा पड़ा था। रदरफोर्ड, थॉमसन, सब के सब इसी के ऊपर लाइट मारे जा रहा था। हाँ, इसके ऊपर लोग आंख मारे जा रहे थे, लाइट मार मार के चेक कर रहे थे। दूसरा कोई होता तो भड़क जाता, लेकिन ये बंदा था जो भाई एकदम जिंक सल्फाइड जो था, ये क्या कर रहा था? बता रहा था। रदरफोर्ड हो चाहे थॉमसन हो, सबको यही बता रहा था कि जिंदगी में देखिए लाइट आएगी तो उसको ऐसे रिफ्लेक्ट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, सब कुछ पढ़ के आए हो ना? अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ओह माय गॉड, नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू थॉमसन, अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम दैट पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से जल्दी। कैसा होगा? कैसा होगा? गलती से गलती हो गया, ऐसी गलती मत करो जिसपे तुम्हें गलती का एहसास हो। हाँ, क्या होगा? जिनको पोल नहीं आ रहा टेंशन मत लीजिए, आपकी रैंक बरकरार है। जिनको पोल आ रहा है प्लीज मेंटेन कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन देखने की जरूरत नहीं, आप अपने पोल में आंसर दीजिए, रैंक लीजिए। हाँ, क्या होगा? अकॉर्डिंग टू थॉमसन अमाउंट ऑफ डेविएशन, याद करो 3 चीजों पे डिपेंड करता था। कौन सी चीजों पे भाई? जल्दी बताना, कौन सी चीजों पे कर रहा था? क्या होगा? अरे भैया 3 चीजों पे डिपेंड करता था। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओह माय गॉड, ठीक है। क्या होगा सर? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा,
थोड़ा सा जानबूझ के कुछ लिखा हुआ है, चाहता हूं मैं थोड़ा देखते कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते। जानबूझ के थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, बट चलो, नहीं नहीं बोलना नहीं था, हिंट नहीं देना था। हाँ, हिंट नहीं देना था। क्या होगा? चलो, क्या बात कर रहा है? अभी तुम्हारा चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट का समरी लेक्चर नहीं आया क्या? है? डन 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 डन, अभी तुम्हारे सामने मैसेज कर दिया मैंने, अभी के अभी बोला है। अरे मैंने दे रखा था भाई, मेरी तरफ से गलती नहीं है, उधर से नहीं गया है। ठीक है, मैंने बोल दिया है। ये देख लो, इसमें क्या होगा सर? ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो यहां जो जो उसमें क्या गलती होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा देखना अपने पास। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये 9 है, ये 8 है, और ये कितना है? 10 है। सर इन सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर है, मुझे पता था फंसेंगे। यस यस, आई नो दैट, मुझे लग गया था कि ये लोग फंस जाएंगे। फॉर्मूला शीट भी अपलोड हो जाएगा भाई, मैंने डाल दिया ही मैसेज, मैं क्लास के बाद जस्ट बाद वो बोल दूंगा। ठीक है, हाँ कोश, अरे सब डाल दूंगा भाई, डालवाया था वो रह गया है भाई, अभी मैसेज किया है मैंने। सारी सारी आई एम सारी। ठीक है, अगर नहीं गया है तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, हाँ ये देखो सर, सारे के सारे, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, यहां से स्टार्ट किया होगा। 19 + 1 20 और 20 20। जिन लोगों का ये आंसर आया है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं बेटा, आप ट्रैप हो चुके हो। रियलिटी ये थी, ऊपर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे से देखते हैं। जो लोग यहां फंसे होंगे ना, जिन लोगों ने आंसर सी टिक मारा है, उन्होंने क्या किया होगा, 19 + 1 20 और 20, ये आंसर सी मार दिया होगा। रियलिटी यही है ना, पक्का? अरे भैया एक बात बता, तुझे एक जानबूझ के एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, सर प्रोटॉन कितना? 9, इलेक्ट्रॉन कितना? 9 + 1 10 हो जाएगा ना। भूल जा रहे हो भाई, ये पहली दूसरी क्लास से चालू हुआ था ये सफर हमारा। प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन कितना? 8 + 2। भैया इससे क्या मतलब है हमें? इससे क्या मतलब था? वो तो जानबूझ के तुम्हें ट्रैप किया गया था, ताकि तुम अफसोस कर पाओ कि अच्छा हाँ यार ये भी तो था, हमने देखा नहीं। हमें एटॉमिक मास नंबर से क्या मतलब है? हमें तो एटॉमिक नंबर से लेना था। फंस गए थे ना? हाँ चलो, फंस गए थे, मुझे पूरा भरोसा था भाई। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना मजा दिया जाता है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, 30 सेकंड आपके लिए। हाँ जल्दी जल्दी, क्या होगा? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, गलती होती है यार, गलती से ही तो सीखना है। मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, बेटा फास्ट पढ़ो, इस क्वेश्चन को फास्ट पढ़ोगे तभी गलती कर सकते हो। क्या होगा? क्या होगा? जल्दी। हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सर प्रोटॉन प्लस, देखो ये जो सी वाले हैं, मैं सी वालों को ही खोज, बच गए यार तुम लोग हैं, मुझे तो लगा फंस गए। ये नहीं दिख रहा था क्या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? है नहीं दिखा? अच्छा, सी नहीं बचा। अरे यार सी मारना चाहिए था ना यार। चलो कोई नहीं सर। हाँ, क्या आंसर आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कहीं कहीं लोगों को लगता है न्यूट्रॉन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में, तो न्यूक्लियॉन्स बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो
चलिए जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जो मैंने गलती करी थी, याद है मैंने एक गलती करी थी, मैंने यही को स्टेटमेंट को वो बता दिया था। हाँ, स्टेटमेंट को मतलब उस टाइम थोड़ा दिमाग में कुछ और चल रहा था, ये स्टेटमेंट मैंने गलत बता दिया था, ये डिमेरिट था, लिखवाया था ना भाई। देख मेरी गलती, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी ना। इतना ओपन होगा तू, तुझे बोल दो सर क्यों नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं करी, नहीं सर डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएगा यार भाई। मेरी खुद की बहुत, क्या बोलूं मैं, तुम दिन में 2 क्लास करते हो, मैं 3 क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसका पीपीटी, उसका डीपीपी, उसका सब कुछ करना, तो भाई थोड़ा दया रहा हमको। जैसे ही तुम्हारा मेरा मतलब अभी लक्ष्य वाला बैच जैसे ही एंड होगा, फिर यकीन चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। डीपी का सॉल्यूशन में एक बार मैं रिकॉर्ड करूंगा, एक दिन में 2-4 निकाल दूंगा, टेंशन मत ले। एक दिन में पूरा चैप्टर दे दूंगा यार, बस वो दिन नहीं आ रहा मेरा। हाँ एमपी सर, माई प्रॉब्लम। हाँ चलो, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। खाली एटॉमिक, अरे भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितना हुआ, चल बता, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितना हुआ, 2 डीपी। आज दूसरा था ना शायद, आज दूसरा डीपी है ना शायद, 1 मिनट, दूसरा डीपी है ना आज। चल जा, खुश हो जा, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का दोनों डीपी का सॉल्यूशन दूंगा, लिख के देता हूं, चल भाई पक्का दे दूंगा। हटा यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 तो दे ही दूंगा कम से कम। क्या होगा सर, ए इज द करेक्ट आंसर। कल एटॉमिक स्ट्रक्चर के दोनों, अर्जुना वाले लोगों से वादा रहा, कल दे दूंगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अब देखते, अरे एक और क्वेश्चन रह गया, चलो ये लास्ट क्वेश्चन बताओ। कैथोड रे हैव सेम चार्ज टू मास रेशियो। कैथोड रे के पास सेम चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा। कैथोड रे का सेम चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा। कैथोड रेज हैव सेम चार्ज टू मास रेशियो एज, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी लोगों का क्या होता है भैया, किसका होगा, जल्दी क्या होगा, जल्दी क्या होगा। कैथोड रेज का सेम चार्ज टू मास रेशियो, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी कौन होता है इलेक्ट्रॉन की तरह, बताओ भाई। एनोड रे में प्रोटॉन होता है, काट दो। अल्फा रे में भैया 2-2, कुछ याद करो। इसमें बीटा रेज में शायद इलेक्ट्रॉन नहीं। हाँ, क्या आंसर आ जाएगा, बीटा रेज किसकी तरह बिहेव करता है, बीटा रेज किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन की तरह। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज द, हाँ फंस गए ना, मैं जानता था, हाँ मैं जानता हूं। चलो स्टार्ट करें, तो चलो भाई अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। हाँ अपनी कहानी है, सबको सुनानी है, तो स्टार्ट करें। चलो तो यलगार हो पक्का, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को और देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एक थ्योरी पार्ट पढ़ा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, थ्योरी पार्ट पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, कि हाँ थ्योरी पढ़ लिया था, उसकी कहानी को हम लोग जितने भी 10 में 10 सही, 8 में सही, 7 सही, 4 सही, 2 सही। देखो गलत या सही होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे रिस्पेक्ट में सोचोगे ना, मैं चाहता हूं जो बच्चा उस साइड बैठा है, तो अगर तेरे एक भी सही नहीं हो रहे ना, बस तू अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना शुरू कर, कि गलतियां कहां स्टार्ट हो रही हैं, किस तरह से स्टार्ट हो रही है, उन गलतियों के ऊपर वर्क करो। मैं लिख के देता हूं भाई, 1 साल बाद ना, ये जितने 10 बाई 10 हैं उनके आगे चले जाओगे। जो 10 बाई 10 हैं वो अपनी गलतियां सही करते रहे, वो कोई मिस्टेक ना करें, तो आगे चलते रहेंगे। और जो पीछे हैं, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना हुआ, अभी बहुत पतली सी लाइन ड्रॉ हुई है, बहुत पतली सी लाइन ड्रॉ हुई है। क्यों, क्योंकि पतली सी लाइन इसलिए क्योंकि यार 1 ही महीना तो हुआ है, अभी तो बेसिक सच बताऊं तो बेसिक सा चल रहा है। अच्छा चैप्टर तो भी ब्रेक के बाद आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या क्या कहता है सुनते हैं। तो एक बहुत हार्ड सी चीज हमने लास्ट क्लास में चालू करी थी, और वो इतना हार्ड था कि हाँ, कि हमें हो गया सर एमपी सर, माइंड प्रॉब्लम सर, ठीक है। तो अब हम करेंगे उस माइंड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे, हाँ कैसे करेंगे, तो मेक प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस करके, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, सही करेंगे। कैसे करेंगे देखना, आप शुरू करते। अब आज से, इस वीक से, अब चैप्टर में अपने पास सारा का सारा थ्योरी थोड़ा खत्म होगा। थ्योरी थोड़ा सा आज हो सकता है फिर से दोबारा आए, लेकिन हाँ उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएंगे और करते चले जाएंगे। ओके चलिए
स्टार्ट करते हैं। अपने पास लास्ट क्लास में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मैंने यही स्लाइड आपको दिखाई थी। मैंने बोला था कि भैया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि जितनी भी रेडिएशन या कितनी भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है वो सारी की सारी डिसकंटिन्यूअस होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यूअस होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दिस पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा, दिस पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। पक्का? हाँ, दिस पैकेट्स आर कॉल्ड, ठीक है, क्वांटा। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। मतलब देखो कितना दार्शनिक बातें, कितनी फिलोसफिकल बातें हैं कि भैया जो तुम पढ़ाई करते हो एक बार में ऐसी लाइन नहीं जाती। ऑब्वियस है बेटा, जो तुम्हारा सिलेक्शन होता है, चाहे सिलेक्शन वाला बच्चा होता है, क्या होता है, छोटे 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 एक एक दो दो चैप्टर में, एक एक चैप्टर के दो दो क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करता है और वो जाके फिर किसमें कन्वर्ट होता है? रिजल्ट में। तो हमारे पास एक चीज पता चली कि भैया हम लोग जो लाइन खींच रहे उसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है इसी को क्या बोल देते हैं? क्वांटा। लाइट के केस में इसी का नाम क्या रख देते हैं? फोटोन। इसी के केस में क्या रख देते हैं? फोटोन। और ध्यान से सुनना, ये जो एनर्जी लेके आएगा, ये जो एनर्जी दी जाती है, जैसे मोबाइल के अंदर से जो रेडिएशन आ रही है, हाँ, मेरे चमकते हुए चांद से जुल्फों से जो रेडिएशन आ रही है, वो सारी की सारी जो रेडिएशन है, हाँ, देख रहे हो कितना सुनहरा जुल्फ है, दिख नहीं रहा होगा ना? एग्जैक्टली जैसे तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें दिख नहीं रही, ठीक है, तो एकदम आंखें खोलो, ठीक है, चलो। ये कौन आता है भाई? चलो, मैं ये बोल रहा हूं, हाँ हाँ भाई पढ़ लिया तेरा कमेंट। ये देख, एनर्जी की बात कर रहा हूं। एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। ये क्या है? एच सी बाई लेमडा, या फिर क्या लिख सकते हैं? एच सी न्यू बार। एनर्जी जो होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी जो होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता है, ठीक है, लिख सकता है भाई। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच सी बाई लेमडा, एच सी न्यू बार। हाँ पक्का? ठीक है, जिस दिन E इज इक्वल्स टू एच न्यू एच सी बाई लेमडा। अगर मैं तुमसे पूछूं, कोई पूछ दे एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इस क्वेश्चन का आंसर बताना। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बताओगे? एनर्जी जो होती है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्या होगा? क्या होगा बताओगे? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? हाँ बेटा लिखवा चुका हूं, ये करा चुका हूं मैं पिछली क्लास में, बस याद दिला रहा हूं ताकि अब फिर क्या होगा? वेलोसिटी के डायरेक्ट, वेलोसिटी, क्या बात कर रहे हो, ये वेलोसिटी ही तो होता है। हाँ वेलोसिटी होता है, बुरा मान जाएगा। सी क्या था? वेलोसिटी था भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी होता है। सी कूद के जान दे देगा अगर उसको ऐसे भूल गए। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायलॉग मार देगा, जान दे देंगे भाई वो तुम्हारे लिए। सर वो सी क्या है? वेलोसिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेगा भाई? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, एक ही बंदे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेव लेंथ के। पक्का हो जाएगा? अच्छा एक बात और बताइए। अरे भैया याद कीजिए, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कि इधर से फ्रीक्वेंसी 1 डालो, इधर से फ्रीक्वेंसी 2 निकालो, इधर से फ्रीक्वेंसी 3 निकालो? क्या ये मैं सही लिख रहा हूं? क्या ये मैं सही लिख रहा हूं? बताओगे ये क्या स्टेटमेंट सही है? यस या नो में आंसर बताओ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस और नो में बताइए, ये स्टेटमेंट सही है क्या? हाँ ये स्टेटमेंट सही है क्या? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी। लेमडा 1 इधर, लेमडा 2 इधर, लेमडा 3, क्या ये? हाँ नो 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 नो, ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। जल्दी से जल्दी सही किया जाए तो न्यू1 इज इक्वल्स टू न्यू2 प्लस न्यू3 पढ़ना था। उसके बाद सर क्या मैं लिख सकता हूं 1 बाई लेमडा 1 1 बाई लेमडा 2 प्लस 1 बाई लेमडा 3? क्योंकि भैया ये क्या है? सर ये क्या है? सर ये क्या है? 1 बाई लेमडा 1 1 बाई लेमडा 2, ये लिख सकता हूं ना? याद है? अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, एच न्यू बता दिया।
एच सी बाई सर एच सी न्यू बार बता दिया। ये मैंने एक फोटोन का बताया, फॉर वन फोटोन बताया। अगर मैं तुमसे पूछ दूं एक राज की बात तो तुम लोग बता सकते हो इन फोटॉन्स के लिए, इन फोटॉन्स के लिए एनर्जी की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? एन एच सी बाई लेमडा, एन एच सी, एन एच न्यू या फिर एन एच सी न्यू बार लिख सकते हो। ये देख लो, भूलना तो नहीं है ना, ये सब याद आ रहा है, याद आ रहा है। पिछली बार फॉर्मूला तो कर ही लिया था, न्यूमेरिकल नहीं करवाया था ना रे। हाँ, गद्दारी नहीं ना कर रहे हो भाई तुम लोग, ये सब याद है। वंस अपॉन ए टाइम हम लोगों ने कर दिया था शायद ऐसा कुछ, कुछ ऐसा किया था हम लोगों ने, कुछ याद आ रहा है? हाँ पक्का फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर मैंने क्या बताया था? फिर मैंने एक दो चीजें और बताई थी, ये देखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? सर ये झटका होता है, किसको? इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है वोल्टेज के थ्रू। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर V वोल्टेज दोगे तो उसको एनर्जी आती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कितनी होती है? सर इतना जूल्स लिख सकता हूं क्या? सर एनर्जी का यूनिट मैंने दूसरा यूनिट बताया था इस चैप्टर में भैया, गजब गजब का यूनिट आया। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, नॉर्मल लोगों के मतलब होता है ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। तुम साइंस वाले हो, तुमने साइंस लिया है, अब तुम्हारी जिंदगी अलग चल रही है। तुम्हारे लिए देख लो, ये तुम जो पानी पीते हो 1 लीटर पानी, उसमें अब तुम्हें मोल दिखना चाहिए, मॉलिक्यूल्स दिखना चाहिए। ऐसी बाबा थोड़ी ना बने हम। हाँ, तुम्हें हर एक जगह मोल मॉलिक्यूल दिखना चाहिए। वैसे ही ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। उसकी यूनिट कितनी होती है? सर कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल्स होता है। हाँ याद आ रहा है पक्का? अच्छा चलो, एक बहुत हार्ड सा 10th क्लास की चीज है। नहीं नहीं नहीं, बहुत हार्ड सी चीज पढ़ते हैं। सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास, अब मुझे ये पता चल गया। मैंने तुमसे एक सिंपल चीज पूछ ली, एक बता दो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अरे वो यूनिट है, चार्ज है अपने पास, चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं, उसका यूनिट है। यूनिट का मतलब उतना वैल्यू होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तुमसे एक बात बताता हूं, एक बात पूछ लेता हूं, बताता क्या हूं, पूछ लेता हूं, बताओगे कैसे निकलेगा? चुपके से बताना, ज्यादा मेहनत मत करना, चुपके से बस बता दो। एनर्जी दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूछ रहा है वेवलेंथ बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है एनर्जी, वेवलेंथ बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए। कैसे निकालिएगा? निकालिए तो चुपके से बताइएगा, किसी को बोलिएगा मत, ठीक है? जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जल्दी। एनर्जी दी है, वेवलेंथ निकालना है, एनर्जी दी है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ओह माय गॉड, कैसे निकलेगा यार ये सब इतना डिफिकल्ट चीजें? क्या होगा? निकाल सकते हो? कितना हो जाएगा? एनर्जी को याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करोगे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 लिखोगे, फ्रीक्वेंसी आएगा। सर इसकी वैल्यू ध्यान से देखिएगा, 6.626 लिखने की जरूरत है नहीं, 6.6 ही लिख देंगे, आ जाएगा -34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एनर्जी कितना है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ जाएगा। सर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया? 3.2 अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर प्लस 15 हर्ट्ज हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑब्वियस है ना, कैलकुलेशन थोड़ी बेकार सी हुआ। लेकिन सर यहां देखोगे, लेमडा की बात करोगे, ये देखना, बस एक रिलेशन दिखा रहा हूं, एग्जाम हॉल में अगर पढ़ जाओ तो देख लेना। सर 6.6 अपॉन इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 आ गया, और 10 की पावर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर देखोगे, ये -19 ऊपर गया तो +19 हो जाएगा, -19 + 19 कितना हो गया? 27, और ये कितना हो जाएगा? 27 -7, ये मीटर आ जाएगा। ये देख लो, फ्रीक्वेंसी देखो कितनी हाई है, फ्रीक्वेंसी देखो कितनी हाई है। सर लेमडा देखो अपने पास
कितना कम हो गया, फ्रीक्वेंसी हाई है, लैम्डा क्या होगा, कम होगा। याद रखोगे ये बात, भूलोगे तो नहीं, पक्का हो जाएगा। 6.6 कहां से आया, हे भाई हे मालिक। एच की वैल्यू पिछली बार बताई थी, याद है, बताया भी था कि ये भैया सबके हेड थे, आइंस्टाइन के भी हेड थे। जाके पढ़ना, अभी मत पढ़ना आइंस्टाइन के बारे में, जब कॉलेज वाले भी पहुंच जाओगे ना तो वेब सीरीज आती है इनके बारे में, पढ़ लेना। प्लैंक्स कांस्टेंट था, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 होती है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में इसको ये यूज कर लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। हाँ निकाल, अरे जितना वैल्यू आए तुझे आंसर निकालने से मतलब है, यहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। सर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, E/H कर दे भाई। हाँ ये भाई साहब एक बात बताइए, एक बात बताइए, फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था वंस अपॉन ए टाइम, मैंने बोला था आज न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, आज कराऊंगा, ठीक है हो जाएगा। कहां से आते हो भाई, कहां से आते हैं? 1 EV को क्या लिखते हैं, 1 EV को जूल्स में लिखते हैं बेटा, SI यूनिट तो जूल ही होता है ना। कैसी बात कर रहे हो, जूल में क्यों लिया? अरे मर्जी थोड़ी ना भाई, SI यूनिट में तो लेना पड़ेगा ना। SI यूनिट लेगा, SI यूनिट लेगा तो भाई आएगा तेरे पास, SI यूनिट लेगा तब आएगा तेरे पास, पक्का श्योर है। शॉर्टकट बता दूंगा लेकिन अभी नहीं, अभी तू लंबे तरीके से कर, शॉर्टकट करेगा ना तो पहले दिन से ही शॉर्टकट की आदत लग जाएगी, उसमें कुछ होना नहीं, कैलकुलेशन उतना ही करना है। जो लोग शॉर्टकट मांग रहे हैं, ये देखो HC की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 20 इंटू 10 की पावर, HC की वैल्यू को चाहो तो राउंड ऑफ करके आप पुट कर सकते हो। शॉर्टकट का मतलब कुछ और नहीं है, आप चाहो तो HC की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, 20 इंटू 6.6 इंटू 3 करोगे 19.8 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -26। ये अब ये शॉर्टकट नहीं है यार, कैलकुलेशन बस आसान करने का तरीका है। ये सब चीजें छोड़ दो, अभी अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे, शॉर्टकट पे बस कर लेना, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन करना है यार, लिखने का ऑलरेडी लिख चुके हो, अभी क्वेश्चन करना है, हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, फॉर्मूला वॉर्मूला एक बार फिर से देख लो। हाँ क्योंकि हम तुम्हारी जिंदगी में आ गए। 4 साल दमदार में क्यों नहीं आए थे? 4 साल दमदार में भाई वोट देने गया था मैंने भी सोचा किसी को उंगली कर दी जाए तो मैंने कर दिया। इंडिया में भाई 5 साल में मौका मिलता है, मैंने कर दिया। हाँ हाँ चलो, सी क्या होता है? नो कमेंट्स, ठीक है। सी क्या होता है? तुम बना रहे हो, बता रहे हो, ठीक है चलो। लेमडा फ्रीक्वेंसी HC/λ, चलो हो गया, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखना क्या होगा। एकदम शांति से बैठ जाता हूं, बहुत सुंदर था, एकदम 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 नहीं यार, एकदम शांति से बैठ जाता हूं। चलो टाइम भी थोड़ा ज्यादा दे देता हूं, 2 मिनट का टाइम दिया। जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी क्वेश्चन करो। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ क्या है, जल्दी। क्या है, क्या हो जाएगा? एनर्जी निकालनी है, HC/λ लिखेंगे। अब आपकी मर्जी है, देख लो, या तो आप इसको 20 इंटू 10 की पावर -26 लिख लो, लेकिन बेटा मैं नहीं लिख सकता क्योंकि जब सी का नहीं पता तो फिर कैसे लिख दूं मैं, बेटर है ऐसे लिखूंगा। पता चला ये डाउट आ गया कि सर कैसे आया, शॉर्टकट पूछ रहे थे, देखो यहां लोग पूछ रहे हैं सी क्या होता है। हाँ सर एक बार और, 45 नैनोमीटर, नैनोमीटर है रे भाई, NM नहीं, नैनोमीटर, 10 की पावर -9। जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे सब कुछ SI यूनिट, अभी यूनिट डायमेंशन तो कर चुके हो भैया। हाँ यूनिट डायमेंशन करे हो कि नहीं करे? पक्का? बेसिक मैथ तुमने 1 महीना पढ़ा बे, मैंने मूल कॉन्सेप्ट तुझे पढ़ाया, बेसिक मैथ तूने 1 महीना पढ़ा, अब तू बोल रहा है कि सर हो जाएगा कैलकुलेशन। ये कितना हो गया,
19.8 इंटू 10 की पावर -26 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 10 की पावर -9, यही होगा। ये -9 ऊपर गया, जंप कराओ इसको, ये 20/45 हो गया इंटू 10 की पावर कितना होगा यार, -26 प्लस 9 कितना हो जाएगा सर, इधर से 17 हो जाएगा, 17 जूल्स हो जाएगा क्या, 17 जूल्स हो जाएगा। 19.8 20 ले लो, 20/45 0 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट, हाँ कितना आ गया 10। अरे यार फिर से गेम भी खेल रहा है यार, ये आदमी गेम भी खेल रहा है। 0.442। अब ये देखना, अब यहां तो और लोगों को दिक्कत हो जाएगी। याद है ये कुछ सर, इसकी वैल्यू बढ़ाई है, इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ाई है तो पावर को 10 टाइम्स कम कर देते थे, याद है। वंस अपॉन ए टाइम कुछ ऐसा पढ़ा था कि सर साइंटिफिक नोटेशन में देखो इसकी वैल्यू बढ़ाई है, ये एक्सपोनेंट, ये इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल की वैल्यू बढ़ाई है तो इसकी वैल्यू क्या करूंगा 10 टाइम्स डिक्रीज कर दूंगा, हैं पक्का। ऐसे ही मंडे है आज, ठीक है, याद है ये सब। आंसर कैसे आएगा, आंसर ऐसे आएगा, ये देखिए आंसर, इसको देखिए टिक मारिए, कैसे आएगा 10 की पावर -9 कैसे आया, ओ माय गॉड। ये राज तो बेटा मूल कॉन्सेप्ट में ही चला गया 10। अबे एनएम है, मुझे लग रहा है मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी फिर। अबे भाई पढ़ के आते कि नहीं आते, ठीक है। एनएम मतलब नैनोमीटर, हाँ भाई जिनको भी ये दिक्कत आ रही है भाई एक बार रिवाइज वाइज करके आओ यार, ऐसे तो फिर तो मैं डिस्प्रेशन में चला जाऊंगा यार। 10 की पावर -9 कहां से आया, अभी एक पूछ रहा था h कहां से आया, एक बोल रहा है c कहां से आया, अब बोल रहा है सब भाई माई प्रॉब्लम सर, हाँ डिस्प्रेशन माई प्रॉब्लम हो जाएगा यार। अबे सच बताओ यार, नहीं पढ़, अरे भाई तू पढ़ने वाले, तुझे पता है ना जाते टाइम तुझे क्या करना है, कर दियो, नहीं तो पता चला मैं अगले हफ्ते में ऐसे हो जाऊंगा कि बेटा एक एच होता था जो हमें जंगलों में मिला था, प्लैंक्स के जंगलों में। MP सर, मंडे प्रॉब्लम समझ रहा हूं मैं, ठीक है। मोटिवेशन, हाँ जो स्टॉक्स लगाए तो मैं, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, वैसे तू उल्टा सीख के चल दिया है। क्लास को भुला के पढ़ा तो क्या पढ़ा, हाँ टीचर पढ़ाएगा, ऐसे था यार। मंजिल को भुला के जिया तो ऐसे कुछ था ना, मन ऐसे कुछ था भाई, वैसे तू हो गया है। क्लास को भुला के मतलब नैनोमीटर पूछ रहा है, एक पूछ रहा है एच क्या होगा, एक क्या पूछा सी, मैं सोच रहा हूँ यार आगे बढ़ूं कि अब पता चला भैया बटन दबा गए, हमारा वोटिंग तुम खराब करके चले गए। तो भाई याद रख, क्लास को भुला के जिया तो क्या जिया, उसके आगे का लाइन मुझे याद ही नहीं आ रहा। हाँ दम है तो टीचर से पढ़वा के दिखा, नहीं उल्टा कुछ तो था, ऐसे कुछ तो था, मैं भूल गया हूं, कोई बात नहीं, अगली बार मैं मोटिवेशन लेके आऊंगा, टेंशन मत ले। चल सब एक से एक है यार, क्या ही क्वेश्चन कराएगा। ये देख नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं, कितने फोटॉन्स की एनर्जी वेवलेंथ दी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं, कैसे आएगा जल्दी बता, जल्दी जल्दी क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं, बोल रहे कितने फोटॉन्स होंगे। द फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। मैं पहली बता दूं ये A0 नहीं है, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं मालिक, ओ मालिक ये इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं और इसको 10 की पावर -10 मीटर्स लिखते हैं। मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बेसिक मैथ आता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस उम्मीद ही कर सकता हूं। जल्दी क्या होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं। E इज इक्वल्स टू NhC बाई लेमडा होता है, n की वैल्यू क्या आएगी, E लेमडा अपॉन HC लिख सकता हूं। फॉर्मूले के साथ खेलना चालू करो, फॉर्मूले के साथ खेल। अबे फॉर्मूला जब मैं ही लिख दूंगा तो तुम क्या करोगे भाई, बोला फॉर्मूला लिख दीजिए, ले लिख दिया, कर भाई जल्दी से जल्दी। फॉर्मूला भुला के पढ़ा तो क्या पढ़ा, हाँ टीचर से मैंने फॉर्मूला, कैसे था यार स्टेटमेंट, कुछ तो था यार, मैं भूल गया उसको। मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, ऐसे ही था ना। यार मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई यार, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया।
अच्छा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी को, है दम तो उससे। अच्छा, ये था उसका लाइन, मैं भूल गया था, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, बस बढ़िया बढ़िया, नहीं मैं मोटिवेशन ले रहा हूँ भाई। चलो, क्या होगा, पोल नहीं दिया इसमें, निकालो। एलेम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8। ए भाई, एन इज इक्वल्स टू 4 इसको क्या ले लेगा, 20 नहीं लिखूंगा भाई, पता चला फिर इसमें डाउट आ जाए, × 10⁻⁻26। और ये कितना हो गया, 10⁻⁻7। -26 ऊपर गया तो क्या होता है, 10 की पावर, राउंड अप बता चुका हूं, लिख सकता हूं भाई, ठीक है, उस टाइम से 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, -26 ऊपर गया +7 के साथ तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सर एन की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू देखेंगे राउंड ऑफ करके तो 0.2 × 10⁻19। और देखना, ये राज की बात देख लो, इसकी वैल्यू 2 × 10⁻18 कर सकता हूं, 2 × 10⁻18 कर सकता हूं, राउंड ऑफ करके सी लगा सकता हूं, पक्का। हाँ, खून खोल रहा है कि नहीं भाई, खोलना चाहिए। मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं, ये सब देख के मोटिवेशन आ रहा है। थोड़ा गुना भाग ज्यादा है, लेकिन यार मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के बदले एकदम जोश आ रहा है ना, जुनून लेके आओ, एकदम क्वेश्चन देखते भिड़ जाओ। हाँ, डायलॉग याद रखो, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उठ के दिखा, पढ़ के दिखा, ऐसे डायलॉग, जोश जुनून उत्साह उमंग। और क्या है मोटिवेशन का वर्ड यार, मैं एक तो भूल जा रहा हूं, मैं कल कल से मोटिवेशन लेके आऊंगा मैं साथ में। कर लेगा, तू ही करेगा, कर, आसान है, जल्दी कर। पोल का रिजल्ट क्या होगा, इसका पोल दिया था क्या, सी। बाप रे, ये मैं खुद को बोल रहा हूं, तुम्हें नहीं। मंजिल को बुला के जियो। चलो, अब ये जानबूझ के मजे ले रहा है, देख, फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ पूछ रहा है, नैनोमीटर में पूछ रहा है, जानबूझ के देखो कहानी कैसी कैसी बनाई गई है, कहानी देखना कैसी कैसी बनाई गई है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी। फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर बताना है, ऊपर की कहानी ऐसी बस मजे लेने के लिए, जैसे लगता हो नैनोमीटर, एक तो यार, अरे कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन का पीपीटी, अरे रैंक वैंक छोड़ो यार तुम लोग, मोटिवेशन करो पहले। अरे क्या फर्क पड़ गया भाई, मैं लास्ट में बोला ना डिस्क्लेमर दे के जाऊंगा कि एक पोल बच्चे का मेरे कारण खराब हो गया है, ठीक है, जल्दी। क्या आंसर आएगा, वेवलेंथ इन नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी देखा, खून खोलना चाहिए, खून में उबाल आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, लेमडा निकालना है, निकालो लेमडा, C/न्यू, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो कितना होगा, सर सी की वैल्यू 3 × 10⁻8, लेम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 × 10⁻15। ए भैया कैसे करें, नैनोमीटर में बताना है, टेंशन हो गया है, बहुत टेंशन है, कुछ नहीं करो भाई, ये 15 इधर गया, -7 हो गया, 0.5 × 10⁻7। ए भाई इसको देखना, ये क्या कर रहा हूं मैं, -9 मीटर लेके आना है, सर इसको 100 से कम करना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वंस अपॉन ए टाइम, याद करो ऐसा कुछ पढ़ा था, याद करो ऐसा कुछ पढ़ा था, ये देख लो, सर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि इसको 100 से कम करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नैनोमीटर लिख सकता हूं। वेवलेंथ को कितना नैनोमीटर लिखूंगा, सर कितना नैनोमीटर लिखूंगा वेवलेंथ को, सर वेवलेंथ को मैं कौन सा नैनोमीटर लिख दूंगा, सर 50 नैनोमीटर्स। कितना नैनोमीटर्स लिखूंगा, 50 नैनोमीटर्स, कितना हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, 2 पोल बर्बाद हो गए, छोड़ देना यार, आज का पोल नहीं करा रहा, हो गया पोल आज का बंद कर देते, चल ये देख, हो जाएगा, श्योर है।
हाँ, बढ़िया। एक बात बता भाई मुझे। अरे छोड़, तू क्वेश्चन पे आ यार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू लेमडा निकालना है। चलो अब आ जाओ, हो गया। अब देखना, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक सी चीज पढ़ाने जा रहा हूं। प्लीज भाई, जो लोग भी अगर पिछली क्लास नहीं याद है तो भाई एक बार रिवाइज वाइज करके आ, क्योंकि आज की क्लास से अब आगे जाने वाले हैं। अब ये ऊपर जा रहा है रॉकेट, तो अब पीछे नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देख लेना भाई। ठीक है, हाँ, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास मतलब पिछली क्लास इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। अब क्या पढ़ना है, तो एक सिंपल सा एक इफेक्ट था। ध्यान सुनिएगा प्लीज, अपने को ध्यान सुनना। अभी इसमें क्या रिपीट करूं भाई, पागल पागल हो गया है क्या? अर्जुना 2.0, इसमें क्या रिपीट करूं बे? ये अब ये रिपीट करूं मैं? गलत बात है, ऐसे मत करो यार। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्पीड रॉन्ग ले लिया। स्पीड कहां रॉन्ग लिया है भाई? अबे भाई, वो स्पीड ऑफ लाइट नैनोमीटर पर सेकंड दी है, उससे मुझे क्या मतलब है? वो तो एग्जाम हॉल में दिया रहता है, देने दो, हम अपना काम कर लेंगे। यहां पर हमें स्पीड ऑफ लाइट ये क्यों लेनी है? रॉन्ग लिया, रॉन्ग क्यों लिया है भाई? इसको नैनोमीटर में क्यों लेना है मुझे, जब मेरा आंसर ऐसे ही आ जा रहा है? हाँ, तुझे मैथ्स में दिक्कत है भाई, वो अलग कहानी है। अदरवाइज मेरा आंसर ऐसे ही आ जा रहा है। मुझे उस कहानी से मतलब ही नहीं कि सर प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 दिया है। भाई ये सब छोटी छोटी चीजों मत पढ़ना, अपना कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। मेरे पास C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा आया। मेरे पास E इज इक्वल्स टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा या फिर एच सी न्यू बार आया। ऐसे करके हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। ये वेलोसिटी है, मतलब वेव के बारे में, ये एनर्जी के बारे में। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एप्लीकेशन लेके भाई साहब एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक चमत्कार पढ़ने जा रहे हैं। चलो एक नॉर्मल सी कंडीशन बताता हूं। अभी जैसे बहुत धूप होती है ना, तो बहुत धूप में देखा होगा कभी, मतलब सनलाइट में निकलोगे तो अपने को पता चलेगा कि ना दूर से कार के मतलब जो होते हैं ना मेटालिक ऑब्जेक्ट ना, बहुत चमक रहे होते हैं, शाइनिंग अलग लेवल पे आ जाती है। कभी ऑब्जर्व किया हो शायद, अगर जिंदगी में जी रहे हैं तो। लेकिन हाँ, नहीं जी रहे तो मान लेना ऐसा। ठीक है, मैंने बोला कि भाई क्या हो रहा है इसमें? कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट हो ना, दूर से बड़ा साइन मार रहा होगा या दूर से ही ऐसे। सर यही सेम चीज ना एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट करा। क्या देखा कि भाई साहब एक ना लाइट देखी। ध्यान सुनना, अभी थ्योरी सारी आ जाएगी, कहानी आ जाएगी, लेकिन सुन लेना पहले कहानी को, नहीं तो फिर बोलोगे रिपीट, दिक्कत आ जाएगी। ये देखो, ठीक है, ये देखो, मैंने बोला कोई भी मेटालिक सरफेस है, कोई मेटालिक सरफेस है, ध्यान सुनिएगा, कोई मेटालिक सरफेस है, कोई मेटालिक सरफेस है। ठीक है, अब मेटालिक सरफेस है, इस पे कोई लाइट पड़ती है, मान लो सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, ये इसकी अपनी अपनी ध्यान सुनिएगा, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, इसका अपना फ्रीक्वेंसी होगा। तो मैं बोल सकता हूं इसको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आ रही है लाइट। इंसिडेंट तो पता ही होगा ना भाई, 10th क्लास, वंस अपॉन ए टाइम, रेडिएशन, रेज, लाइट, रे ऑप्टिक्स, ऐसा कुछ पक्का याद है? हाँ चलो ध्यान सुनना, अभी मैं नाम बताऊंगा उस इफेक्ट का, लेकिन उससे पहले एक बात सुनना। होता क्या है, ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब होता क्या है, जैसे तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हारा मतलब मोटिवेशन कब आता है? मान लो जैसे घर वाले, कुछ देर बाद क्या होगा ना, साइंस के साथ इतना प्यार हो जाएगा कि घर वाले तुम्हें मतलब अच्छी अच्छी बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। जैसे जैसे मैसेज जाएगा कि स्कूल बच्चे का इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो उस तरह से उनका प्यार बढ़ता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, वही हालत है। लेकिन तुम्हें ना एक चीज बताता हूं, तुम्हें इतना हाई मोटिवेशन कब आता है? कभी सुना है, सोचा है? हर एक मोटिवेशन वाली वीडियो देख के मोटिवेशन नहीं आता। एक तो आदमी रात को मोटिवेशन देखता है, रात में गलत टाइम पे मोटिवेशन देता है, उसके अगले दिन सोना, मतलब उस टाइम सोना होता है। ऐसी सेम चीज मेटल्स के साथ होता है। मेटल्स के साथ क्या होता है, उनका हर एक आदमी ऐसे मोटिवेट नहीं कर सकता। कैसे कि भाई मैं मोटिवेशन बोलूं और तुम जाग जाओ और पढ़ाई करना शुरू कर, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली मेटल्स के साथ होता है। मेटल्स में भी क्या होता है ना कि हर एक लाइट से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, वो भी बात करेंगे। पहले एक सिंपल सी सोचना, एक लाइट आई, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। चलो मुझे बताओ, इंसिडेंट एनर्जी अगर मैं तुमसे पूछता, इंसिडेंट एनर्जी मैं तुमसे पूछता, तो क्या तुम लोग ये बात बोल सकते हो कि सर एच न्यू होगा, या फिर अगर वेवलेंथ दिया होगा तो एच सी बाई लेमडा होगा? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को कि सर ये जो लाइट आ रही है उसका अपना अपनी एनर्जी होगी, क्योंकि कोई भी रेडिएशन है उसकी अपनी एनर्जी होगी। ध्यान सुना, कोई भी अपनी रेडिएशन है उसकी अपनी एनर्जी होगी। अब ध्यान से देखो, मेटल आया, बार बार इसको खोदे जा रहा है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, क्या मेटल ना अपना एक ईमान धर्म लेके बैठा हुआ है। जैसे मान लो, एक बात बताओ, जैसे हमारा स्पैमर है, अब स्पैमर को क्या होता है,
मैं कितने दिन से बोल रहा हूं कि अर्जुना 2.0 चालू होने वाला है, चालू होने वाला है। वो नहीं जाता है ना जल्दी, वो इसी में रहता है, इसी में बोलता है कि हाँ सर ये करो वो करो वो करो। ध्यान से देखना अपने पास, ध्यान सुनना। अरे यार लेमडा लिया क्या तू भाई, चल तो मैं ये बोल रहा था, हाँ यहां देखना इंसिडेंट एनर्जी आई। अब ये एनर्जी आ रही है, इसको बार बार मेटल को ना मतलब प्रोवोक किया। जैसे तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई होगा या छोटी बहन होगी या कोई, उसको क्या करते हैं, तुम होगे, तुम्हारे ऊपर क्या होता है, हर एक आदमी ना तुम्हें टोक के जाता है। पढ़ाई कर रहा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहे हो तो भी मार के जाएगा। पढ़ रहा है आदमी को होता है ना, आदमी पढ़ रहा होता है झटका लगता है। एक इंडिया में जगाने का एक तरीका होता है, यानी सो रहा होता है तो भी जगाने का ही तरीका होता है। तो इंडिया में ऐसी तरीका है, वैसे ही मेटालिक सरफेस आता है। अब मेटालिक सरफेस बेचारा आराम से बैठा हुआ था। अच्छा मैंने मेटालिक सरफेस ही क्यों लिया, क्योंकि मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। ये सब तो बता ही सकता हूं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेटालिक सरफेस है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना क्या होता है। सर लाइट आई, उसने पूछा मेटल से क्या हाल है भाई, बढ़िया, अच्छा एक काम करो, इसकी अपनी एनर्जी है। इसने बोला अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, अपना तुम्हारे पास फालतू का इलेक्ट्रॉन है निकाल दो बाहर। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, करंट आएगा। ध्यान सुना, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये लाइट आने वाली लाइट समझा रही है इसको, मेटल को बोल रही है कि भाई तुम अपना अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जिस साइड में जाएगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, करंट आएगा। अब मेटल बेचारा सोच रहा है अच्छा ऐसे तो हर एक आदमी मुझे बोल के चला जाएगा। मेटल ने बोला ऐसे नहीं होता, मुझे ना मेरी अपनी कुछ औकात है, उससे ऊपर दोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते। ध्यान सुनना, अभी मैं बेटा पूरा लिखवा दूंगा, सुनना अभी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ये हर एक मेटल का अपना अपना होगा, ये हर एक मेटल का अपना अपना होगा। जैसे मान लो तुम्हें घर वाले रोज दिन ताना मारना शुरू कर दें कि बेटा पढ़ लो नहीं तो घर से बाहर निकाल देंगे, पढ़ लो नहीं तो शादी करा देंगे, पढ़ लो नहीं तो बेटा ट्रैक्टर वैक्टर खरीद देंगे, खेती गृहस्थी करते रहना, ऐसा कुछ बोल दे, ठीक है। तो भाई ऐसा क्या होगा, ध्यान सुनना क्या होने वाला। हर एक दिन तुम्हें मोटिवेशन नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ किस दिन मोटिवेशन किस दिन आता है, जैसे जिस दिन 12th का रिजल्ट आया, अपना रिजल्ट अच्छा आया लेकिन पड़ोसी का ज्यादा अच्छा आ गया तो मोटिवेशन आ जाता है कि अगली बार तो ऐसे फोड़ फाड़ देंगे, ऐसा ही कुछ लग रहा होता है। 10th क्लास में आदमी को, अब पिछले साल कैसे मोटिवेशन आता था कि 9th में परसेंटेज कम है 10th में हिसाब लेंगे, 10th में कम आया अब 12th में लेंगे। ध्यान सुनना, ये देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, हर एक मेटल का अपना अपना एक औकात होगा कि भाई इससे कम एनर्जी पे तो नहीं दूंगा, जैसे ही इससे ज्यादा एनर्जी दोगे यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनना, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। सर ये इधर इलेक्ट्रॉन निकला, इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा, करंट जाएगा, क्योंकि जब भी मेटल जहां ट्रांसफर होता है, मेटल का इलेक्ट्रॉन जहां मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, करंट आता है। तो देख लो, एक लाइट के आने से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, अगर एक लाइट के आने से, एक फोटोन से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ध्यान सुना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। हाँ ये देखो, ध्यान सुनना, मैंने बोला उसकी औकात से थोड़ा भी ज्यादा दिया तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये पूरी बात करेंगे, पहले समझ लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्यों इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हर्ट्ज ने किया। हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, आपने को पता ही है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने बोला कि यार ऐसा मैंने देखा कि किसी पार्टिकुलर मेटल पे पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की, अगर पार्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा की रेडिएशन देता हूं तो उसके सर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और वो करंट जनरेट करते हैं। इनसे जो करंट जनरेट होगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऑब्वियस उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, क्या बन जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। ध्यान सुनना पक्का। अब ध्यान सुनना, यही चीज को अब मैं थोड़ा ऑब्वियस है, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा था ऐसे ऐसे करके कि लाइट आई ये निकाल के चली गई। इसी बात को हर्ट्ज भाई साहब ने कैसे बोला, और ये टॉपिक देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो सेटअप है ये देखिएगा। सर यहां पर देखिए रेडिएशन आ रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ऑब्वियस है इसी को हमने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देख लो भाई लाइट जल गई। लोगों ने बोला बड़ा सही काम है यार, ये तो बहुत सही काम है, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो फोटोन से सर इसको दो पार्ट में तोड़ दो, इधर क्या हो गया, फोटोन, और इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। फोटोन से आप क्या जनरेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पढ़ के देख लो, ये रहा तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी का। ये देखो सर हर्ट्ज ने ये परफॉर्मेंस करा,
किसका, एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करा क्या कि सर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजेक्ट होते हैं व्हेन सर्टेन मेटल्स, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ट्ज भाई साहब कुछ नहीं, थॉमसन के ही भाई थे। सच बताऊं ना, थॉमसन के साथ जो कांड हुआ वही हर्ट्ज के साथ हुआ। हर्ट्ज भाई साहब ने इतना बुरा हाल हुआ, ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर गए। ये क्या कर गए, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते थे। बोलते थे पार्टिकुलर मेटल का ना इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये निकलेगा, पार्टिकुलर मेटल का इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये निकलेगा। हर्ट्ज भाई साहब की किस्मत इतनी बेकार थी कि इनका कंट्रीब्यूशन बस इतना ही रहेगा। मतलब पूरा का पूरा छान के ये लेके आए कि भैया ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ऐसा इफेक्ट होता है। लेकिन सर इनको कोई पूछ दिया कि मैथमेटिकली बताइए ना, मैथमेटिकली बताइए कैसे होता है। हर्ट्ज भाई साहब बुरा मान गए, चले गए। बोले नहीं सर, वो मंजिल को भुला दिए, बोले कि छोड़ो हम चलते हैं, अब मंजिल भुला के जिएंगे हम। चले गए वो वहां से, बोले नहीं सर नहीं समझा सकते। फिर यहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम आप सब लोग जानते हो, आइंस्टाइन। यहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम है आइंस्टाइन। उसने बोला यार काम की चीज तो बड़ी सही बताई इसने, लेकिन उसने पहले ना कुछ चीजें डिफाइन करी। उसने पहले कुछ चीजें डिफाइन करी। क्या चीजें डिफाइन करी, ध्यान से देखिएगा, लिख लो भाई जिसको लिखना, पिक्चर मत बनाना भाई, पिक्चर एनसीईआरटी का पिक्चर मैं भी लेके आया हूं, एनसीईआरटी में ये पिक्चर मिल जाएगा, एनसीईआरटी में ये पिक्चर मिल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक, अबे आजकल गर्मी की छुट्टी चल रही है भाई, घर पे लिखते रहना ना। हाँ जल्दी लिखना, जल्दी लिख यार, 2 लाइन है। अबे ये ईयर वेयर याद नहीं करना, ये जनरल नॉलेज का, केबीसी खेलने नहीं आए हो, यहां केबीडी चलता है, ईयर याद करना है। आइंस्टाइन आए भाई साहब। आइंस्टाइन का काम बहुत सही था, देखोगे अभी ना, अभी देखो तुम्हें कैसे बताएगा। हाँ बात सही है बेटा, इस चैप्टर में, अब इस चैप्टर से एक चैप्टर कंप्लीट स्टार्ट हुआ है, इस चैप्टर से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हाँ ध्यान से देखना अपने पास, इस चैप्टर से मैं एक बात बता देता हूं बेटा। आज से मैं बार बार बोल रहा था, पिछले 3 क्लासेस से मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन अब से, आज की क्लास से कल की क्लास और परसों की क्लास बहुत खतरनाक हो जाएगी। प्लीज रिवाइज वाइज करते रहिएगा, नहीं तो फिर मजा आएगा। देखिएगा, ये देखना, मैंने बोला कि भाई आइंस्टाइन भाई साहब आए, उन्होंने 2-3 चीजें डिफाइन करी। बोला यार हर एक मेटल ना, जैसे अब तुम्हारा है, तुम्हें हर एक बात का बुरा थोड़ी नहीं लगता है, हर एक बात का बुरा नहीं लगता। हाँ मतलब ठीक है, घर वाले कभी कभी बोल भी देते हैं कि बेटा कामचोर है, खाली बस मोबाइल देखता है, टीचर बोल रहा है बेटा पढ़ लो, नहीं यार बुरा थोड़ी ना लगता है। सर कैसी बात कर रहे हो, आपकी बातों का हम किस बात के लिए, टीचर हैं सर आप। हाँ आपने बोला पढ़ना है, देखेंगे सर। देखो आइंस्टाइन भाई साहब ने क्या बोलना शुरू किया कि ये मेटालिक सरफेस है, इन्होंने कुछ कुछ चीजें बोली, ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। मेटालिक ये सरफेस है, इन्होंने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स डिफाइन किए। क्या, तो देखना, इन्होंने बोला कि हर एक मेटल में ना, हर एक मेटल में, ध्यान सुनिएगा, हर एक मेटल में कभी भी, हर एक मेटल में कभी भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। हर एक मेटल की अपनी सहने की कैपेसिटी होती है। जैसे तुम्हारा भाई तुम्हें तब तक जवाब नहीं देगा, छोटा भाई, या जब तक नहीं लड़ेगा, उल्टा नहीं करे, तब तक उसकी कैपेसिटी है। अदरवाइज तो एक बार आता ही है ना कि भाई मार दे यार, भाई बड़ा है तो क्या हो गया, औकात से ज्यादा थोड़ी ना हो गया। वो मतलब होता है बेचारा, वो अपने ईगो में रहता है, होता है ना, उसकी एक कैपेसिटी, हर एक दिन नहीं लड़ता, लेकिन हाँ जिस दिन लड़ता है उस दिन अच्छे से लड़ ही लेता है। तो उसकी एक थ्रेशोल्ड है, उसको पता है। जैसे तुम्हें हर एक बात का बुरा नहीं लगता, मान लो डांट दिया, तो घर वाले ने डांट दिया, तो आजकल चल रहा है ना, हैबिट है, ऐसे करके चल रहा है ना आजकल रील, वैसे ही वाली याद, बुरा थोड़ा ही लगता है। टीचर बोल रहे पढ़ने को 4800 रुपये, 5000 6000 रुपये दिए, पढ़ाई भी हम ही करें, ये तो बताया ही नहीं हम लोगों को भी, मुझे भी लगता। अभी हम लोग रिसेंटली मजाक भी उड़ा रहे थे कि सर अगली बार से लिखवा देना कि प्लीज आपको पढ़ना भी है, रोज दिन आके कॉपी किताब खोलनी है, पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं खाली लेक्चर देख रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वही वाली बात है, बुरा नहीं लगता, ठीक है। कुछ लोगों को खासकर बुरा नहीं लगता, वो एकदम एकदम होता है ना, एकदम सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेटल है इसको फर्क पड़ेगा। मेटल का अपना देखो, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। थ्रेशोल्ड फ्रीक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर अगर हम वर्क फंक्शन को डिफाइन करें, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन को डिफाइन करें, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं, इसको कहीं कहीं ई नॉट से दिखाइएगा या फिर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जाता है इसके बारे में। यह बोला जाता है इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सर यहां तक कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच, minimum amount of energy which a metal can, sorry, minimum amount of energy, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी,
required to give metal to start फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने के लिए, या फिर और टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, इस फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो इतनी होती है, कम से कम इतनी एनर्जी देनी होती है, मिनिमम इतनी एनर्जी देनी होती है। मतलब बोलता है यार इतनी तो कम से कम, जैसे मान लो घर वाले तुम्हें एक बार डांटे नहीं बुरा लगता, दो बार डांटे नहीं बुरा लगता, तीन बार डांटे नहीं बुरा लगता, पता है कब बुरा लगता है, दिल से कब बुरा लगता है, जब दो तीन अच्छे लोगों के बीच में, जो उसमें तुम्हारा एक क्रश हो या क्रश के पापा हो, कोई भी हो, उसके बीच में डांट दिया जाए या बोल दिया जाए कि मेरा बेटा तो बस कर ही रहा है, तो बुरा लगता है। हाँ, उस टाइम लगता है कि घर से निकल जाएंगे, अब तो डॉक्टर बनेंगे, घर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ मन में आता है। कब ऐसे आता नहीं होगा, ठीक है, ऐसे आता थोड़ी ना होगा, ऐसे आता है, बुरा मानो पढ़ लो, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं बुरा मान के पढ़ ही लो यार, हाँ एक बार में समझ लेना आज, चलो देखो, तो मेटालिक हर एक मेटालिक सरफेस का ना अपना अपना एक वो थ्रेशोल्ड होता है कि मिनिमम इतना तक तो मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा, कि शर्मा जी के लड़के से तुम्हारा ज्यादा है या कम है ये तो बर्दाश्त कर जाऊंगा, लेकिन शर्मा जी की लड़की के साथ नहीं, ये कंपैरिजन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं अपने घर से निकल जाऊंगा और देख लो मैं निकल गया, हाँ ये देख लो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी इंसिडेंट एनर्जी देखिएगा, इंसिडेंट एनर्जी अगर लेस देन थ्रेशोल्ड है, तब तक तो हमारा स्पैमर घर छोड़ के नहीं निकलेगा। लेकिन सर इंसिडेंट एनर्जी, आने वाली एनर्जी जैसे ही इक्वल होगी, किसकी, थ्रेशोल्ड की इक्वल होगी, मतलब घर के दरवाजे पे आके खड़ा हो चुका है। सर इस केस में बोलोगे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा रे भाई, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन यहां पर सर कहां पे हो जाएगा, ऑन द वर्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, ये भाई साहब कहां पहुंच जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन के एकदम इजेक्शन पे, कि भैया अब इससे ज्यादा घर वालों ने बोला अपन घर छोड़ देगा, ठीक है, अपन घर छोड़ देगा। जैसे ही थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, इंसिडेंट एनर्जी की बात करते हैं, इंसिडेंट एनर्जी जैसे ही ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हुई, सर जैसे ही ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हुई, सर थ्रेशोल्ड एनर्जी से जैसे ही ज्यादा हुई, आपको क्या मिल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, मतलब लाइट जल जाएगी, दिमाग की बत्ती जल जाएगी, कब, जब इंसिडेंट एनर्जी किससे ज्यादा हो जाए, थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हर एक बंदे की अपनी अपनी होती। अरे वर्ज मतलब दरवाजे पे खड़ा है भाई, वर्ज मतलब खड़ा है, बस बोलोगे कि मोबाइल में घुस के मार देगा, ऐसे वाली हालत, ठीक है, ये देख लो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये देख भाई, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस है ये डिपेंड करता है मेटल पे, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग होता है, अपने अपने डिफरेंट मेटल, डिफरेंट मेटल्स, हर एक मेटल का अपना अपना होगा भाई, अपना अपना दुख दर्द होगा, हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, सबके अपने अलग अलग दर्द हैं भाई, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। मतलब तुम्हें अगर किसी के इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेम चीज भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तुम निकाल सकते हो, पक्का। ये देख लो अपने पास, इससे इलेक्ट्रॉन तभी निकल सकता है जब आपकी एनर्जी किससे ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो। तो याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने का सबसे पहला टाइम ये। किसी ने पूछ दिया कि सर एक बात बताइए, किसी का थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे मेजर करेंगे? मान लो तुम्हारा खून कब खोलेगा, कोई पूछ दे कब खोलेगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे निकालूंगा कि बच्चे के मार्क्स देखो, बच्चे की कंसिस्टेंसी देखो, बच्चा डीपी कितना सॉल्व कर रहा है। हाँ ये देख लो, ये देख लो अपने पास। सर किसी ने बोला
थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे निकलेगी सर? थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे होगी? कैसे निकालेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी? या फिर वर्क फंक्शन अगर मैथमेटिकली निकालना हो किसी मेटल का तो भैया कैसे निकालते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन कैसे निकालते हैं? ओ भाई साहब, ये न्यू नॉट हो गया। या फिर वर्क फंक्शन को हम लोग लिख देते हैं hc/λ0। सर ये लैम्डा नॉट और न्यू नॉट क्या है? देखिएगा, एक बार फील कीजिएगा, न्यू नॉट किसके इक्वल होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा फॉर्मूले, बताओ, नए नए फॉर्मूले दिख रहे हैं मुझे तो। ये मास्टर थ्रेशोल्ड आज भगा के ही मानेगा। चला आजा भाई, आज से फ्रेश स्टार्ट कर सकता है भाई। अगर तुझे ये नया फॉर्मूला दिख रहा है, मैं गारंटी कह रहा हूं, अगर तुझे ये नया फॉर्मूला दिख रहा है, सही बता रहा हूं भाई, तू इस थ्रेशोल्ड पे आ चुका है। तो बस अर्जुना 2.0 में जाने वाला है, बस जाने ही वाला है। कल की क्लास तक रुक जा, तू खुद ही चला जाएगा, ठीक है? भाई ये नया फॉर्मूला नहीं है भाई, कोई सच में बुरा मत मान लेना, नया फॉर्मूला नहीं है। अरे अबे यही फॉर्मूला उस टाइम से, कब से, कल से लिखवा रहा हूं, कल से मतलब वेडनेसडे से लिखवा रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा? हो जाएगा पक्का? श्योर हो गया? एक बोल रहा है मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता हूं इसलिए। अरे सॉरी भाई, तुम्हारे लिए है ही नहीं ना, तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ दुनिया दर्द में अलग भी दर्द है बेटा, तुम्हारे लिए नहीं। बॉयज स्कूल का दर्द यार बहुत दर्द है यार, उसमें तो और ज्यादा दर्द है। ठीक है, हाँ, नो क्रश, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए यार। हाँ, क्रश क्रश कर देती है, कितना दर्द। चलो सॉरी तुम्हें इतना दर्द हुआ, चलो। देखो यार, फोटो इलेक्ट्रिक, हाँ अच्छा एक ही प्यार है, ओके ओके, हाँ एक ही प्यार है तुम्हारा, ओके। ये बोल रहा है मेरा एक ही प्यार है। एम्स, अच्छा हाँ, बढ़िया बढ़िया, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा एकदम। अभी बगल से कोई गुजर जाए तो 4 बार देखोगे क्लास छोड़ के, एक ही प्यार है, पढ़ चुपचाप, ठीक है? एक ही प्यार है, ऐसी ऐसी बात कर रहा है। हाँ, अभी बगल से कोई गुजर जाए ना, 4 बार मुड़ के देखेगा, अच्छा कौन है? क्लास टीचर को लिखेंगे रिपीट। टीचर को पैसे दिए, उधर देख लेते हैं, खिड़की से बाहर देखना जरूरी है। देख अबे सीरियस हो जाओ, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है? मैं यार अगली क्लास से मैं यहाँ पे लिख के लाऊंगा, अर्जुना की क्लास में सीरियस रहना है। हाँ, इनका कुछ होगा चाहे नहीं होगा, मेरा दिल दुख जाएगा अपनी क्रश को याद करके। हाँ ठीक है, चलो देखो, यहां बात कर रहा हूं थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, इंसिडेंट एनर्जी लेस देन। हाँ, ये देखो, ये भाई क्या बताया कि सर मैथमेटिकली, आइंस्टाइन ने बोला कि भाई मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दो किसी की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, किसी की कितनी एनर्जी होगी। तो उसने बोला सुनो सर, एक बात बताते सर, आपको ये पता चल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? जब आपका इंसिडेंट एनर्जी थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ थ्रेशोल्ड से, एकदम इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। जैसे तू निकल गया अपने घर से कि भैया अब तो मंजिल भुला, मतलब मंजिल को पाके ही रहेंगे, वैसे ही मंजिल को पाके रहेगा इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलेगा, अरे जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलेगा भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलेगा तुझे लाइफ में क्या आएगा ये देखना भाई। अब अपने पास ये देखना और समझना, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर इसी को क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। ए भाई, ये हर एक मेटल का अपना अपना होता है, हर एक आदमी का, हर एक बंदे का अपना अपना होता है। ये देखना, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो अपने पास क्या हुआ, ये देख सर, आने वाली लाइट ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, इसका अपना फ्रीक्वेंसी होगा। इंसिडेंट रेडिएशन लिख देता हूं, लाइट ना लिख के, पता चला। हाँ, इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन है, ये देखना इंसिडेंट रेडिएशन है। और यहां से ऑब्वियस है, अगर इंसिडेंट रेडिएशन का, ध्यान सुनना, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी एनर्जी ज्यादा हुई थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होगा? अगर ज्यादा हुई तो यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ऐसे लटकते झटकते जाएगा कि जा रहा हूं मैं?
आदमी होता है ना गुस्से में जा रहा होता है कि ऐसे मटक मटक के पीछे देखेगा कि भाई जा रहा हूं कोई तो रोको, तो सर इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। सर काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी, जा रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन की बात देखना, आइंस्टाइन का क्या होता है, आइंस्टाइन के साथ क्या होता है देखना अपने पास। आइंस्टाइन ने क्या करा सर, मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया। देखो आइंस्टाइन को, अच्छा एक बात बताऊं, सब लोगों को लगता है आइंस्टाइन का E = mc², जाके सर्च मारना क्लास के बाद। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज इसके लिए मिला था जिसके ऊपर तुम याद कर रहे हो। हाँ देख लो, आइंस्टाइन ने बोला कि भाई साहब जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी होगी, जो इंसिडेंट एनर्जी होगी, जो आएगी एनर्जी, उसका दो काम है। क्या, पहले वो मेटल को मार के थमाए समझाएगी कि तुम्हारे से ज्यादा एनर्जी है। ये मेटालिक सरफेस को क्या करेगी, बताएगी कि भैया तुमसे ज्यादा एनर्जी है मेरे पास। देखो तो सर इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहेगा। हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। देख लो कल से लास्ट क्लास से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। तो सर एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है, ध्यान से देखना। एनर्जी का जो आने वाली लाइट है वो दो काम करेगी। क्या सर, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी देगी, कम से कम उतनी एनर्जी, उतना एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर जाएगा, मेटल। और उसके बाद जो बचा हुआ एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और यही लाइन लिखने के लिए, इसी के लिए आइंस्टाइन को हमने नोबेल प्राइज दिया। बताओ, तुम लोग ऐसे ही सोच दे रहे हो, हाँ तुम लोग ऐसे ही सोच दे रहे हो। आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया। बताओ यार, तुम लोग मेरे साथ साथ सीख गए। क्या है, आने वाली लाइट का दो काम है। क्या कर रहा है, इसको पहले उकसा रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकाल, इलेक्ट्रॉन निकाल, मार थप्पड़ मार थप्पड़ मार थप्पड़। ये बेचारा एक लिमिट तक सहेगा, थ्रेशोल्ड तक सहेगा, उसको बोले जा जा जी ले अपनी जिंदगी। निकल गया इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। सर आने वाली एनर्जी, एक बात बताओगे, आने वाली एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूं तो h हो गया। ये क्या लिखूंगा, h0 लिखूंगा। और ये क्या होगा, या काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा। हाँ लिख सकता हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं सर, यही फॉर्मूला होता है। अब कोई पूछ दे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देख ले भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़ा होता है शायद, याद है, ये याद है काइनेटिक। सर ये फॉर्मूला कितना नया नया फॉर्मूला बता रहे हैं, ऐसे बताइए। हाँ ऐसे नया नया फॉर्मूला हर एक क्लास में, कल से दिमाग घूम रहा है लास्ट क्लास से। इतना नया नया फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला, ये तो 9th का नया फॉर्मूला है। ये देखिए ये क्या है सर, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है रे भाई, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। ये क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। पक्का, हाँ हो जाएगा। मैथ का हिसाब किताब पता चल रहा है। देख लो आइंस्टाइन को कैसे सूखे ही नोबेल प्राइज मिल गया। तुम्हें लग रहा है ना कि यार तुम उस टाइम होते तुम कर लेते, एकदम मुझे भी यही लग रहा है। स्पैमर को छोड़ के हमें सबको लग रहा है कि हम कर लेते। यार किया क्या आइंस्टाइन ने, कुछ नहीं। आती हुई एनर्जी, जाती हुई एनर्जी। हाँ गाना बना दो अपने पास। हाँ आती हुई एनर्जी, जाती हुई एनर्जी, बीच में खा गई कुछ एनर्जी, कौन, मेटालिक सरफेस। मेटल तभी इलेक्ट्रॉन निकालेगा जब उसके पास मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे ज्यादा इसको घूस चाहिए भाई। मेटल क्या बोल रहा है, ये देखना, मान ले इसका मेटल का अपना औकात है कि भैया 40 जूल तो मैं खा ही जाऊंगा। तो अगर इसका सामने वाले का, चल बता, अगर सामने वाले की एनर्जी 20 जूल है, क्या लगता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या, तुम्हें क्या लगता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 20 जूल। सर क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऐसे लिख देता हूं भाई, बार बार इतना नहीं लिखूंगा, नहीं लिख पाऊंगा ना, पक्का। चल एक और बता दे, एक और बताना। ये मेटालिक सरफेस है, इसका थ्रेशोल्ड जो है ये मान लो 80 जूल है। मैं इधर से आते हुए तुम्हें एनर्जी देता हूं 100 जूल। बताओगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यस और नो बताना, यस और नो बताओ क्या होगा। जागो रे मोहन प्यारे, जागो, देश जाग रहा है, आप भी जागिए जल्दी।
क्या होगा, यस और नो बताना। 80 जूल इसका वर्क फंक्शन है। क्या यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 20 जूल होगी। इतना खतरनाक मैथ्स कभी पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा ना। चलो ताली ठोको खुद के ऊपर, चलो निकल चलो। इसी बात पे छोटे भाई को खट कि अपन आइंस्टाइन से ज्यादा जानता है। ठीक है ठीक है, ऐसे भोकाल काटते रहना चाहिए अपना ना, घर वालों को बताया करो। डू यू नो, हाँ, do you know this radiations have energy not in continuous form but it is in discontinuous form। ऐसे बताया करो, छोटे भाई को फ्रस्ट्रेट कर दिया कर। तुझे लाइट लगातार दिखती होगी ना, नहीं, बोले हाँ, तो बोले नहीं ये 50 बार ऑन ऑफ हो रही है। बेचारा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सोचेगा भैया दीदी कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। छोटा भाई बना इसीलिए है, एक्सपेरिमेंट करो उसके साथ, उसको बोलो साइंस बहुत इजी है, फेस करो, आके देखो जिंदगी कैसी चल रही है। एक ही पेज पे क्या क्या चल रहा है, एक इधर लिखा एक उधर लिखा। हाँ चलो, अच्छा तुम ही छोटे हो, कोई नहीं हो, हमारी सांत्वना तुम्हारे साथ है, हमारी सिंपैथीज कैसे। चलो एक बात याद रखना, आइंस्टाइन भाई साहब ने एक रूल बनाया कि एक फोटोन, वन फोटोन of sufficient energy, one photon of sufficient energy can release one photo electron। एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ऐसा नहीं हो कि 10 लोग मिलके एक साथ शुरू हो जाएं, सर एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि ए भैया ये देखिएगा इसका वर्क फंक्शन एक अपने पास मान लो 50 जूल है, और ये बंदा आया सर एक रेडिएशन का कितना है 20 जूल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आइंस्टाइन ने रूल बनाया कि नहीं भाई ऐसा होता है। देखना ध्यान से भाई, सुन ले, जब न्यूमेरिकल्स पे आएगा फिर तू बोलेगा इधर जाना है, ये देखना सर 20 जूल है। देखना अब ऐसा बोला गया कि भाई ऐसा ना हो कि बोले सर एक बंदा आया ना अपना ऐसे, सर 20 20 20 60 जूल हो गया सर, देखिए ना अब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, नहीं निकालेगा, याद रखिएगा नहीं निकालेगा। इलेक्ट्रॉन भाई ना उसकी इज्जत है, उसकी प्रतिष्ठा है, तुम्हें भी पता है। वो ऐसे नहीं होगा कि 20 20 20 जोड़ दो सर 60 जूल हो गया, अब एक 3 बंदे मिलके एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, नहीं, एक बंदा एक इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकता है अगर औकात है, अगर अपने जैसे हमारी क्लास में क्या हो रहा है, एक बंदा एक एमबीबीएस की सीट लेके जा सकता है। ऐसा नहीं कि अपनी क्लास में 240, सर मेरे 240, मेरे दोस्त के 240, मेरे सर उसके बगल वाले दोस्त को 40, सर हम दोनों को मिला के 720 बाई 720। पापा हाँ अपन टॉप कर ले, हाँ कर रहा है पापा, उसके बाद तुम्हें पता है कौन सी एनर्जी देने वाले। हाँ मम्मी को समझा रहे हो कि मम्मी अकेले दम पे पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोस्त तो है, दोस्त के साथ साथ ये पास हो गया। ये काम मत कर देना भाई, अपनी सीट अपने सर दम पे निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ निकाल रहे कि हाँ सर सब एक साथ मिलके, ऐसा नहीं होता। वन फोटोन, यहां पर आइंस्टाइन का मामला क्लियर था, भैया अकेले आना है अकेले जाना है, दुनिया का एकदम सिद्धांत उसका क्लियर था। ऐसा नहीं कि 3-4 लोग मिलके निकाल रहे हैं कि हाँ सर पापा ऐसे तो मेरे 100 में 100 नहीं आए, लेकिन मैं और मेरा दोस्त मिला दो ना, और उसका दोस्त मिला दो, उसका दोस्त मिला दो, तो हम लोग 100 पार कर गए। ठीक है ध्यान सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ये रूल्स हैं। अरे जो मुझे टाइम याद दिला रहा है, कल मैं याद दिलाऊंगा फिर तुझे दिक्कत होगी, पहले बता रहा हूं। अभी मुझे जाना भी, एक प्रोग्राम भी है 8:30 से, चल आज तो 8 बजे पे 8 बजे छोड़ दूंगा। देखना, वन फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी रिलीजेस वन फोटो इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना अपने को, ये देखो वन फोटोन की एक फोटो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा। दूसरा बात, सर एक बात बताइए, अभी आपने लिखा एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हैं? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये फॉर्मूलाज आप लोग रट सकते हैं या समझ सकते हैं? आपके हिसाब से बताइए, बोलिए, जोर से बोलिए, समझ आया? ऐसे कुछ और मत बोलना भाई, क्या होगा ये देख लो। सर एच न्यू ये क्या था सर, ये कैसी बात कर रहे, ये कौन सी एनर्जी है? इंसिडेंट एनर्जी है रे, ये कौन सी एनर्जी है? आने वाला, ये कौन सा खाने वाला, और ये कौन सा सर जाने वाला, सर ये कौन सा है जाने वाला, याद है?
आएगा, खाएगा, जाएगा। अगर तेरी एनर्जी खाने से ज्यादा नहीं है तो बेटा नहीं जा पाएगा इलेक्ट्रॉन। उसकी औकात उसके भाई, तू उससे ज्यादा लेके आ एनर्जी। पक्का? ये देखना सर बहुत हार्ड हो जाएगा सर, ऐसे कैसे? इतना फॉर्मूला बताइए, इतना नया नया फॉर्मूला कैसे कर पाएगा मेरा? हाँ, छोटू मोटू सा इलेक्ट्रॉन कैसे कर पाएगा ये सब याद? बताइए, इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट फॉर्मूला आप लोग लिख दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी देख लीजिएगा भाई साहब, ये देख लो, देख रहे हो कितनी लाइन लिख दी मैंने? ओह माय गॉड, इतनी लाइन! सर इतना फॉर्मूला तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा जितना इस चैप्टर में आ गया अभी तक। क्या भाई? नहीं नहीं सॉरी, उल्टा हो गया। ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं। क्या आपकी, हाँ लग रहा है ना, लग रहा है ना, लग रहा है ना कि साइंस लेके मजा आए? लग रहा है ना साइंस लेके मजा आ रहा है? यही मजा मैं आपको देना चाहता था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जियो अब जिंदगी, हाँ अब जी लो अपनी जिंदगी, शुरू हो जाओ। कितना मजेदार! ये आया, ये आने वाली एनर्जी, हाँ ये आने वाली एनर्जी है, ये आने वाली एनर्जी है। इंसिडेंट एनर्जी लिख देता हूं। यही सब बात का पता है तुम्हें, हम जो 4000 5000 में पढ़ा रहे हैं ना बेटा, इसी के लिए नोबेल प्राइज लेके गया। पैसा भेज दो, हाँ कहना यही चाह रहे, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। हाँ बताइए, ये आने वाला एनर्जी है, ये रोकने वाला एनर्जी है, और ये जाने वाला है। जाने वाले को कब जाने दोगे? देख लो, ये काइनेटिक एनर्जी है। लिख देता हूं भाई, नहीं तो पता चला कुछ देर बाद हो जाएगा। श्योर हो? अच्छा एक बात बताओ, चलो एक डिफिकल्ट चीज पूछूंगा। एक लाइन लिख रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, ध्यान से देखिएगा, बहुत तगड़ी इंग्लिश लिख रहा हूं भाई साहब, पकड़िएगा इसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, या ग्रेटर देन लिख देता हूं, ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? काहे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। 0 पे तो वेलोसिटी 0, और निगेटिव काइनेटिक एनर्जी कभी होती नहीं है। निगेटिव काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी में मास होता है और वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। भाई मैथ भी पढ़ाना पड़ेगा। देख लो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, यही होता है ना भाई, हाफ mv स्क्वायर। मास निगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा। तो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पॉसिबल है? जब काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो। और काइनेटिक एनर्जी कब ग्रेटर देन 0 होगा? जब आने वाला एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी किससे बड़ा हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी किससे बड़ा हो, वर्क फंक्शन, सर थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख रहा हूं, हो गया यार एमपी सर। इंसिडेंट एनर्जी किससे ज्यादा हो, इंसिडेंट एनर्जी किससे ज्यादा हो, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या फिर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो। सर तीसरी कंडीशन, या तो ये या फिर ये या फिर ये। सर आने वाला इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए, 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 न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। कैसे? सर एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो। और काइनेटिक एनर्जी कब पॉजिटिव होगी? जब सर ये इंसिडेंट एनर्जी किससे ज्यादा हो, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। दूसरा, सर मैथमेटिकली बताओ, सर न्यू की वैल्यू, ये पॉजिटिव ही होती है, इसकी वैल्यू ग्रेटर हो किससे, न्यू नॉट से, तभी हो सकता है। और लास्ट वन, सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व कर सकते हो? जब आने वाला वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ किससे छोटा हो, लेमडा की वैल्यू किससे कम हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। ओह माय गॉड सर चक्कर खा गया यार, इतना थोड़ी ना पढ़ाना होता है, हैं? इतने में तो 9 10 सब पास कर जाते, जितना ये आदमी एक दिन
इस चैप्टर में पढ़ा गया। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सर देख लो, फॉर्मूला पे फॉर्मूला लिखाया जा रहा है और फॉर्मूले का एप्लीकेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है याद रखना, जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो। काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, जब ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। ताकि भाई ऑब्वियस है ना, ये वैल्यू बड़ी होगी तभी तो इसका सम क्या आएगा सर, इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सर देखिएगा, सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए। काहे बोले, काहे कि हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे हम, हमारा स्पैमर अपोजिट चलता है, हम बोलते पढ़ाई करो, बोलता है रिपीट। हम बोलते आगे चलो, बोलता है रिपीट। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का, श्योर हो। देख लो भाई, मैं पहले बता रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल एक दिन बाद कराता हूं। जैसे आज कराया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का न्यूमेरिकल, आज कराया। आज मैं कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं कर, देखो कितना सही मास्टर है। एक दिन बाद का हिसाब करता है, बोलता है नहीं आज सिर्फ पढ़ो, आज सिर्फ याद करो, उन सब लोगों को याद करो जो तुम्हारे साथ थे, जो तुम्हारी कंडीशंस में थे। याद है? हो जाएगा पक्का। हमारे स्पैमर की तरफ से एक क्वेश्चन आया है, एच क्या होता है? बेटा ये राज, ये राज अब तुम्हारे 10th की मार्कशीट के साथ ही चला गया यार। चलो हो जाएगा। अच्छा एक बात और, एक बात और, हाय ग्राफ व्राफ बनाना सीखे हो? हाँ, मैसिक मैथ पढ़ लिया ना, ग्राफ बनाना सीखे हो क्या? अरे काइनेटिक एनर्जी निगेटिव कैसे नहीं हो सकती, कैसे क्यों हो, ऐसे ही निगेटिव क्यों हो जाएगी यार काइनेटिक एनर्जी तेरी? टाइम निगेटिव होता है क्या? टाइम निगेटिव लेगा जाके? नहीं होगा ना, कभी कोई चीज निगेटिव नहीं होती भाई, निगेटिव नहीं होती। काइनेटिक कभी निगेटिव पॉसिबल ही नहीं ना, मास निगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा। ध्यान से देखना एक चीज अब। हाँ भाई साहब, एच हो, एच वाले ये देखिएगा, अब मैं कितनी डिफिकल्ट डिफिकल्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं। अब मैं चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं ऐसे, ये देख लो फॉर्मूले की लिस्ट देख लो मालिक, ये देखिएगा कैसी कैसी फॉर्मूले चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। चलिए मैं चाहता हूं जो लोग ग्राफ बनाना जानते हैं वो लोग ग्राफ बनाएं। हाँ काइनेटिक एनर्जी के ही लिख देता हूं यार, काइनेटिक एनर्जी इतना तो, और इधर फ्रीक्वेंसी लिख दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू, न्यू नॉट नहीं, फ्रीक्वेंसी। क्या इसका ग्राफ आप लोग बता सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आप लोग बता सकते हैं? अरे जीरो पॉसिबल नहीं होता, किसी की वेलोसिटी जीरो है मतलब खड़ा है भाई, इसे आप थोड़ी ना निकल थोड़ा जाएगा। जल्दी क्या होगा? क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या ग्राफ बनेगा? क्या ग्राफ बनेगा? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा? काइनेटिक एनर्जी किस पे है? वाई एक्सिस पे है। काइनेटिक एनर्जी किस पे है? वाई एक्सिस पे है। ये क्या है? एक्स एक्सिस पे है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आपने देखा हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आपने देखा हो, शायद ऐसा कुछ ग्राफ होता है। इसका y इंटरसेप्ट देखेंगे वो निगेटिव आएगा, y इंटरसेप्ट इसका निगेटिव आएगा। और इस ग्राफ को मैं प्लॉट करते टाइम ये चीज जो है, ये चीज जो है इसको निगेटिव को ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर आपका काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ग्राफ जो ड्रॉ होगा स्ट्रेट लाइन वो ऐसे ड्रॉ होगा, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। स्लोप कितना होगा सर? प्लस एच होगा। वाई इंटरसेप्ट देखोगे माइनस एच न्यू नॉट होगा। ये सर निगेटिव नहीं होता, इसीलिए मैंने क्या किया, ग्राफ को डॉटेड प्लॉट किया। रियल ग्राफ कभी भी आगे जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या है सर? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो कहां होगा? जहां पर न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है? एकदम इलेक्ट्रॉन आगे खड़ा है बगल में कि पापा हाँ इससे ज्यादा अगर आप बोले तो निकलेंगे कहा, एम सी जाएंगे, अंदर ही अंदर एम सी जाएंगे और फिर पापा को जवाब देंगे शर्मा जी के बेटे के सामने। हाँ ऐसे कैसे बेइज्जती? पक्का
हो जाएगा। काइनेटिक, अबे कुछ एक बात बता, पूरी क्लास में अभी तक एक न्यूमेरिकल नहीं करा, न्यूमेरिकल की बारी कल है, कल मेरे से मत पूछना कैसे हुआ, मैं भाई सीधा सी बात है, अपना अपना काम यहां, हमसे कोई नहीं पूछेगा। दूसरी बात, अच्छा चलो एक बात बताओ, चलो एक और चीज, हाँ ये देखना, ये सुनना, सर एच न्यूटन काइनेटिक एनर्जी ग्राफ निगेटिव नहीं जा सकता, मैंने ऐसे बना दिया। अच्छा एक बात बताता हूं, मुझे किसने बोला सर पावर, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है भाई साहब, फिजिक्स पढ़ाई दू, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। पावर मतलब सर कुछ नहीं, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। फिजिक्स थोड़ा सा जाते जाते फिर से फिजिक्स पढ़िए, ठीक है। हाँ ये देखिएगा, फिजिक्स पढ़िए, देखिए क्या बोला जा रहा है, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम। सर इसको क्या बोलते हैं, वाट को जूल्स पर सेकंड बोलते हैं। अगर कहीं पे 100 वाट का बल्ब लगा है, 100 वाट का बल्ब लगा है, या ऐसा लिखा है 100 वाट, इसका मतलब कि वो एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एकदम ऐसी चीज है जिसपे एकदम वाट वाट चलता है कि सर वाट वाट, हाँ एनर्जी क्या होगा सर, क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। सर आपने एनर्जी बढ़ा दी, कोई बोले सर 20 वाट का बल्ब लगाया मैंने, इसका मतलब वो बल्ब कितना 20 जूल एक सेकंड में खींच रहा है, एक सेकंड में एनर्जी दे रहा है या ले रहा है, पावर हो गया। ध्यान से सुनिएगा, इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, तो इंटेंसिटी भी ऐसा ही होता है, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब इंटेंसिटी देखा है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखा है, कैंडेला था याद है, यूनिट यूनिट कुछ, इंटेंसिटी मतलब सर आपका वही पावर पर यूनिट एरिया कम हो जाए, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे शादी वादियों में कोई लाइट वेट देखी हो ना, एकदम जलता है, एकदम उस पर देख नहीं सकते, या आज के टाइम पे जो एलईडीज होती है, बहुत सारे एलईडीज होती है जिसके ऊपर देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, एरिया कम होता है, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इंटेंसिटी ज्यादा मतलब एनर्जी बढ़ेगी। कोई पूछे इंटेंसिटी ज्यादा है, ध्यान सुनना, इंटेंसिटी हाई है तो इसका मतलब एनर्जी हाई होगी। और एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हो, एनर्जी बढ़ा कैसे सकते हो, ऑब्वियस है भाई, लाइट की फ्रीक्वेंसी फेम है, तो एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा के, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा के। पक्का। इंटेंसिटी कोई बोले सर ज्यादा है, इंटेंसिटी कोई बोले ज्यादा है, हाँ सिंड्रेला की बहन, हाँ चल ज्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं। पक्का इंटेंसिटी ज्यादा हो रहा है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं। केमिस्ट्री पढ़ने आया था, फिजिक्स पढ़ा दिया मास्टर ने, बताओ यार। हाँ चल चल कोई नहीं, हटा जा, मुझे भी जाना है यार एक प्रोग्राम में। प्रोग्राम क्या, यूपीएससी वालों को मोटिवेट करना, मोटिवेशन इसलिए याद किया, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, ऐसे ही कुछ ना। चलो होमवर्क क्या है, डीपीपी नंबर अपने पास आज शायद 2 आ चुका है, डीपी 2 अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, डीपीपी 2 अटेम्प्ट कीजिएगा। आज की क्लास भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ी मुश्किल से समझाया है, आप भी आई होप साथ साथ मेरे थ्रेशोल्ड पार कर गए होंगे, मेरे साथ साथ थ्रेशोल्ड कोई पार कर गए होंगे। अगर नहीं पार किया है तो बेटा एक बार और रिवाइज करो, एक बार और रिवाइज करो, इतना इतना रिवाइज करो कि इलेक्ट्रॉन दिमाग से निकल जाए, इरेक्ट हो जाए भाई। थ्रेशोल्ड इतना भी मत मेंटेन करो कि भैया टीचर फ्रस्ट्रेट होके चला जाए। रियलिटी में देखो तो यही हो रहा है ना, टीचर आ रहा है समझा रहा है समझा रहा है, सर बहुत हो गया। पक्का। और बाकी तुम्हें पता ही है आज एमपी है, मतलब मंडे वाली पढ़ाई है, तो थोड़ा याद करके आइएगा, क्योंकि ट्यूसडे को टीपी नहीं होता है, ट्यूसडे वाली पढ़ाई ट्यूसडे को होगी। पक्का। तो चलो अपने अपने लोगों को याद करते हुए, पढ़ाई करते हुए कल फिर से मिलेंगे। आइंस्टाइन भाई साहब वही मिलेंगे जहां पे वो न्यूमेरिकल छोड़ के गए, कल ये सारे न्यूमेरिकल्स फिर से पूछे जाएंगे। ओके चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट सबको, मिलते हैं अभी। हाँ अभी चलते हैं, अभी मोटिवेशन दे के आते हैं। मंजिल को बुला के जिया तो क्या जिया है, दम तो पढ़ के दिखा, कल क्लास में क्वेश्चन करके दिखा, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।